चलिए आगे बढ़ेंगे। आज लाल निशान के साथ में खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स लाल निशान और निफ्टी हरे निशान के साथ में शुरू हुआ। आज बाजार के दबाव में रहने की आशंका है। आज सोने की कीमत में गिरावट संभव है। मेटल की कीमत में भी गिरावट हो सकती है। एयरटेल और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे अच्छे आए। देखिए बाजार की बात करते हैं तो देखिए अभी बाजार के दबाव में रहने की अभी उम्मीद है। आज सोने की कीमत में गिरावट संभव है। शरद कोहली हमारे साथ हैं इस वक्त, मार्केट एक्सपर्ट। शरद कोहली जी, आपका क्या आकलन है? जिस तरीके से बाजार लगातार बदल रहा है, हर दिन के साथ में कभी उछाल तो कभी गिरावट दर्ज हो रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल बाजार की स्थिति? देखिए, बाजार में अमेरिका में एक डेट सीलिंग जिससे अमेरिकन सरकार उधार लेती है, वो कांग्रेस द्वारा पास किया जाता है। उसको पास करने से संबंधित आशंकाएं हैं, इसकी वजह से बाजार दबाव में है। कल रात को अमेरिकी बाजार नैस्डैक, एस&पी और डाउ जोन्स तीनों के तीनों दबाव में बंद हुए, पर सुबह कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि कॉस्पी और निकी यानी जापान और कोरिया के बजाव उछाल में थे। तो बाजार मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव हम कह सकते हैं, अगर इसको हम बाजार की भाषा में कहें। आज रहने की उम्मीद है। बाकी आज कैबिनेट की बैठक होनी है, CCEA जिसको हम कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी बैठक होनी है जिसमें IT हार्डवेयर कंपनी से संबंधित कुछ PLI अनाउंसमेंट की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है आज निवेशक डिक्सन जैसी कंपनी जो कि IT हार्डवेयर निर्माण में है उसमें ध्यान दे सकते हैं। PSU बैंक इंडेक्स मुझे लग रहा है आज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर भी नजर रख सकते हैं क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में LIC हाउसिंग फाइनेंस के उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आज नजर रखी जा सकती है। बाजार आज बहुत कंसोलिडेटरी मूड में रहेगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव रह सकता है क्योंकि अमेरिकन डेट सीलिंग को लेकर आशंकाएं निरंतर बनी हुई है। जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक के लिए बाजार में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि अगर ये पास नहीं हो पाता है, वैसे अगर हम पीछे भी देखें तो ये हमेशा संकट आता है पर पास हो जाता है, पर अगर नहीं हो पाता है तो न केवल अमेरिका पे बल्कि पूरे विश्व पे एक वित्तीय संकट बन सकता है। इसको लेके कुछ आशंकाएं जिसकी वजह से बाजार मिला जुला न्यूट्रल टू नेगेटिव देखने की आज उम्मीद है। ये है कि फिलहाल स्थिति बेहतर है, लेकिन कुछ कुछ सेलेक्टिव ऐसी जगह हैं जहां पर जो निवेशक हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आपका यही आकलन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और इसके अलावा IT हार्डवेयर में अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आज हो जाती है, मान लीजिए PLI आ जाता है, 17,000 करोड़ की उम्मीद है, अगर वो आ जाता है तो मुझे लग रहा है IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है जिसमें मैंने डिक्सन एक नाम लिया, उस पर नजर रखी जा सकती है। कुल मिला के बाजार कंसोलिडेटरी मूड में रहेगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे जीरो के आसपास चलता रहेगा और हो सकता है कि दबाव से बंद हो। अब ये पता लगेगा यूरोपियन मार्केट जब दोपहर में खुलती हैं तो उससे फिर ट्रेंड आखिरी के सत्र में डिसाइड होता है। कल भी हमने देखा कि आखिरी घंटे में बाजार एकदम से नीचे आ गया क्योंकि अमेरिका से जो डेट सीलिंग को लेके संकेत आए वो अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से बाजार शुरू में ठीक था, उसके बाद आखिर में एकदम गिर गया। तो जैसे जैसे मार्केट 3:30 बजे तक चलती है, खबरों के आधार पर बाजार चलता है और कंसोलिडेटरी मूड में आज मुझे बाजार नजर आ रहा है। चलिए शरद जी, ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए हमारे साथ में लगातार मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो आपको जानकारी देते हैं मार्केट के बारे में, और उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलती होगी इन्वेस्टमेंट पर्पस से।